हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। पहले हम देखिए ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन जो है आपका चैप्टर 8 पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाला है और इसमें जो बेसिक्स हैं वो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। देखिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस में ये जो है चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसकी बात करेंगे भाई। हम एंगल ऑफ एलिवेशन को समझेंगे सबसे पहले कि क्या होता है। देखिए, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मान लो कोई यहां मान लो ये टावर है भाई, क्या ये टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है भाई, क्या ये ग्राउंड। इस ग्राउंड पे मान लो इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्सन को लेते हैं तो हम क्या करेंगे, ये मान लो ये आदमी इधर खड़ा है भाई, ठीक है, ये यहाँ खड़ा है भाई, आपको ये यहाँ है, और ये क्या कर रहा है भाई, इधर देख रहा है, ठीक है, इसके टॉप पे देख रहा है। कहाँ देख रहा है, इसके टॉप पे देख रहा है। तो ये जो है सबसे पहले तो इसकी जो आंखें हैं उसके हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, देखो ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये क्या हो गई, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जो अब ये यहां से और इसके टॉप को जो देख रहा है, इस ये जो लाइन बनी है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है भाई। और एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है भाई। देखो, अगर हम बात करें, देखिए मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर किसी टॉप पे देख रहा हूं, मान लो हम आपको एग्जांपल दें, जैसे मैं यहाँ हूं और मैं अगर देख रहा हूं, मान लो मुझे इसका कॉर्नर देखना है, ठीक है भाई, जिस रूम में मैं हूं उसका मुझे क्या देखना है, कॉर्नर देखना है। तो अगर मुझे कॉर्नर देखना है तो देखो मेरी आंखें जो हैं, अब इसके जो यहाँ हो गई, ये क्या हो गई भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और जो मैं इसका कॉर्नर देख रहा हूं, ऐसे मैंने आंखें की हैं, जितनी मैंने आंखें यहां से और वहां तक घुमाई हैं, तो जितनी आंखें घूमी हैं अपनी, उनके बीच में जो एंगल, ये जो जितनी घूमी है ना, वही जो ये जो एंगल बन रहा है वही क्या रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सेम बात यहाँ है कि ये इसकी आंखें थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और ये ऑब्जेक्ट को, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में जो ये आंखें इसने जितनी यहां से और यहां घुमाई हैं, ये जो एंगल बना है इनके बीच में, वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, अब एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, कोई व्यक्ति मान लो टॉप पे खड़ा है भाई, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये टॉप है, इस पे कोई मान लो खड़ा है, ठीक है। अब यहां से अगर वो किसी ग्राउंड पे, ग्राउंड है यहाँ, ठीक है, ये ग्राउंड है भाई, ये टावर है मान लो, या कहीं भी खड़ा है ये कैंडिडेट, और ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ है कोई ऑब्जेक्ट, उसको देख रहा है भाई ऊपर से। कहाँ से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो यहाँ इसकी आंखें हैं, ये इसकी मान लेते हैं इसकी आंखें हैं, तो वही जो इसमें बात है हॉरिजॉन्टल लाइन की, वही यहाँ पे देखें, ये मान लिया इसके जो आंखों के सामने, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल
लाइन है, ठीक है, क्लियर है। और ये कहां देख रहा है भाई, अब ये यहां इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, किसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा रहेगा, जो वो देखो यहां मान लो कि मैं अब यहां ऐसे देख रहा था अभी, है ना, ऐसे देख रहे थे ना, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी मेरी आंखों के सामने, और अगर मुझे नीचे देखना है, इस नीचे कॉर्नर में देखना है, तो हम ऐसे देखेंगे, ऐसे, तो यहां से और कितनी आंखें घूमी, ठीक है, तो ये जो एंगल बना है इसको बोलेंगे थीटा और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो यहां से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो ऑब्जेक्ट देखने में जितनी आंखें सामने ऐसे यहां से नीचे घूमी है, वही जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है भाई। और हम इसकी बात करें तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा भाई। जब कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन को यहां लिख के और इसको यहां लिख लेंगे, ठीक है। वो देखें ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल हुआ, उस बात को देखेंगे। ये लाइन जो है, ग्राउंड जो है, ग्राउंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या रहेगा भाई, पैरेलल रहेगा, क्या रहेगा, पैरेलल, और ये इसके पैरेलल है। और ये लाइन जो जा रही है ये क्या बनेगी, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसका ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये क्या रहेंगे, इक्वल होंगे, ठीक है भाई। ये था आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, देखें, ये आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इस चैप्टर में और अगर हम देखें तो हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अपने को कोई भी जैसे कि कुछ भी दे देगा, टावर दे देगा, और यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और अपने से इनके बीच में यहाँ कुछ एंगल बताएगा अपने को कि 30 डिग्री है या जितना भी है, 60 है, कुछ भी है, और हमें मान लो ये ABC ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, ये टावर है, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और हमें एक टावर की हाइट मान लो दे दे कि भाई ये कितना है, 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। और अब हमें अपने से क्या पूछे, इस ऑब्जेक्ट की इसके फुट से, इसका फुट कहाँ है, ये B पॉइंट पे है ना, इसका फिट तो यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर पूछे, इट मींस BC अपने से पूछे, तो हम क्या करेंगे, BC को मतलब इन दोनों साइड्स के बीच में जो है वो रिलेशन बनाएंगे और एंगल लेंगे साथ में, और ये जो है BC फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपने को BC फाइंड आउट करना है इन ट्रायंगल ABC में, अगर बात करेंगे ट्रायंगल ABC में, तो जो फाइंड आउट करना है BC हमने ऊपर लिख लिया, अपॉन में जो अपने पास AB है उसको नीचे लिख लो भाई, लिख लिया। अब यहां बात करें तो हमने क्या लिखा है, अगर यहां बात करें हम तो हमने क्या लिखा है, देखो जो हमने आपको बेसिक में बताया है एक चैप्टर में, क्या कि जो थीटा के सामने की साइड रहती है वो हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये परपेंडिकुलर का कर रही है, और हाइपोटेन्यूज के सामने 90 डिग्री के सामने कौन करेगी, हाइपोटेन्यूज का काम, और ये किसका काम कर देगी, बेस का, ठीक है भाई। तो इधर हमने क्या किया है, BC अपॉन में 20 क्या है, इट मींस BC क्या है, इधर BC बेस है और 20 क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें क्या होता है, तो ये हमने आपको बताया है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में, कि इसको ध्यान में रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से भाई, किससे, हर हर बोल से। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यहां इससे मतलब क्या हुआ, P से मतलब है परपेंडिकुलर, H से मतलब है हाइपोटेन्यूज, और B से मतलब है बेस, ठीक है भाई। ये तीन टर्म्स इसमें यूज हो रही है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो होता है साइन ऑफ थीटा, अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो कोस ऑफ थीटा, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो क्या होता है, टेन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। यहां अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है मतलब उल्टा है, जैसे यहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, बात करें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की तो क्या होगा, कोसेक थीटा या कोसिकेंट थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइन और कोसिकेंट क्या रहते हैं, रेसिप्रोकल, और इधर
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो सीकेंट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा भाई, कोट थीटा। ठीक है, इसको अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात हो रही है, किसकी हो रही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे कोट थीटा बनेगा भाई, क्या बनेगा, कोट थीटा, और थीटा का थीटा है कितना, 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री लिखेंगे भाई। क्लियर है। अब यहां से को ये बी अपॉन में पी हमने ये देखने के लिए किया था कि भाई क्या कौन सा अपना आ रहा है, साइन कोस टेन कोट, इनमें से क्या आ रहा है, तो ये क्या बना, कोट बना। अब यहाँ पे देखें तो कोट 30 की वैल्यू रख देंगे भाई, क्या करेंगे, कोट 30 की वैल्यू रख देंगे, कोट 30 की वैल्यू रखेंगे और बीसी को क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे यहाँ से। तो कोट 30 की वैल्यू अगर हमने रखनी है तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने टेबल बना लेनी है भाई, क्या करना है, टेबल आपने बना लेनी है। टेबल मैंने आपको बताई है सारी, जो अपना 8th चैप्टर है उसमें मैंने आपको टेबल समझाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज जब भी जरूरत पड़ेंगे, आपको 2 ही मिनट लगेंगे टेबल बनाने में। आप देखें यहाँ से अगर बात करें, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ केवल आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 पे, सॉरी 45 डिग्री पे बात करते हैं, 60 पे और 90 पे। ठीक है, अब बात करें अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा की ये देखिए बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। और साइन थीटा का एक देखिए, शुरुआत करें साइन थीटा की तो आपको इजीली क्या करना है, 0 से 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है भाई, लिख ली, और 4 से सबको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और फिर सब पे क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना। ठीक है, तो ये जो आ जाएगी ये किसकी आ गई, साइन ऑफ थीटा की आ गई। तो ये 0 आ जाएगा, ये यहाँ से 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 1/√2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, साइन की आ गई। अब बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा की करेंगे तो कोस थीटा इधर से और आप इधर लिख लेंगे तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर है भाई। अगर आपने साइन और कोस की लिख ली है तो ये भी इनफ है, अगर आपको फॉर्मूले ध्यान में है तो ये भी इनफ है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि आप वैल्यू अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ कोट 30 की वैल्यू चाहिए अपने को। अब कोट 30 की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कोट 30 की वैल्यू मुझे चाहिए, अपने को पता है कोट 30 क्या होता है भाई, कोस 30 अपॉन साइन 30 हो जाएगा भाई, कोस अपॉन साइन ही तो होता है कोट। अब यहां से कोस 30 की वैल्यू कितनी है, देखो कोस ऑफ 30 की वैल्यू है √3/2, कितनी है, √3/2 अपॉन, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ से √3। तो कोट 30 की वैल्यू लिख देंगे √3, तो BC अपॉन में 20 इज इक्वल टू √3, तो BC कितना आ जाएगा, 20√3। तो हम बता देंगे कि भाई इस टावर की जो फिट से और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, इस टावर के फिट से ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट था ना, उसकी दूरी कितनी है, 20√3 मीटर। ठीक है भाई, इस प्रकार हम पूरी एक्सरसाइज को करेंगे और बहुत इजी होने वाली है। और इस एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है आपको। इसके लिए अपना बेस जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए आप चैप्टर 8 से स्टार्ट करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।